देखिए, प्रशासन की जो हठ धर्मिता है वो सत्ता के डायरेक्शन में है। और सत्ता जब सवर्ण विरोधी हो जाती है तो निश्चित है वो किसी भी सीमा को लांघ जाती है। ये हमारे संवैधानिक अधिकार है, हर नागरिक के हैं कि वो सही को सही कहने का अधिकारी है, गलत को गलत। हमारी आवाज को दबाने से क्या सवर्ण शांत हो जाएगा? अरे, आप कितने बार आवाज दबाओगे? आपने परमिशन ग्रांट की, जो जंतर मंतर है वो प्रोटेस्ट स्थल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलरेडी नोटिफाइड कर रखा है। और उस पे परमिशन ऑलरेडी ग्रांट होने के बाद कल शाम को आप परमिशन कैंसिल करते हो। इतने दिनों से ये आह्वान चल रहा था, लोग पूरे प्रदेशों से बसों में भर के, गाड़ियों में, ट्रेनों से अपनी सुविधा अनुसार दिल्ली पहुंच रहे थे। मैक्सिमम लोगों को तो बाहर ही रोक दिया गया दिल्ली के बॉर्डरों पे। जो रुके हुए बेचारे, उनके शायद इंटरव्यूज वगैरह या नहीं ले पाए, लेकिन सोशल मीडिया पे आ रहा है। तो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और हम इस संवैधानिक अधिकारों के हनन को, जो हमें राइट टू स्पीच मिला है, हमारे शासन की आलोचना करने का अधिकार मिला है, उसे हम यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। आज आंदोलन दबा दिया, कल इतने जोर से होगा, इससे 100 गुने प्रकोप से होगा कि सारी सत्ताएं अपने आप पतन हो जाएंगी। और सवर्ण जो चाहता है अपनी सरकारें बनाना, वो सवर्ण स्वराज स्थापित होके रहेगा। अब चाहे मोदी सरकार हो, चाहे योगी सरकार हो, सारी सरकारें ध्वस्त करना हमारा काम। पुलिस ने सारी व्यवस्थाएं सत्ता के मद में आके, सत्ता के आदेशों के तहत अपने अधिकारहीन असंवैधानिक रवैया अपना के लाखों लोगों को दिल्ली की परिधि के, दिल्ली के जुडिक्शन के बाहर ही रोक दिया है। बेचारे वाहनों से 10-10, 20-20 भरे बसें लेके आए थे लोग, अपनी गाड़ियों से आए थे लोग, सबको रोक दिया गया है। दिल्ली में भी जो लोग बड़े मुश्किल से पहुंच पाए, मैं भी बहुत मुश्किल से दिल्ली में प्रवेश कर पाया था। बहुत सारे लोगों को दिल्ली में और दिल्ली से बाहर अन्य प्रदेशों में होम अरेस्ट भी, हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया था। तो लोग कुछ पहुंच भी नहीं पाए। लेकिन जो लाखों लोग आए, मेरे हिसाब से 25 लाख लोग के आसपास मूव किया था बाहर से, जो मेरा अनुमान है। उसमें से दिल्ली में भी लोग अलग अलग स्थानों तक आ पाए, लेकिन अलग अलग स्थानों पे भी जैसे ही उनने देखा 10 हैं और 20 हैं, तो उस झुंड को तुरंत गिरफ्तार करके और बाहर शिफ्ट कर दिया है। देखिए, जो भी है सब एक ही मुट्ठी में है। हम लोग अलग अलग नहीं है। अलंकार भी कल मेरे साथ ही थे, और अलंकार आज शाम को फिर मेरे साथ होंगे, जब वो छूट जाएंगे और मैं भी छूट जाऊंगा, और अन्य लोग भी मेरे साथ होंगे। हमारी मुट्ठी बंधी हुई है। हम किसी ये सोचे, शासन या प्रशासन या सत्ताएं, कि हम अलग अलग हैं। हम अलग कदापि नहीं है, लक्ष्य हमारे एक है। इतने सारे संगठन अगर एक साथ मिल जाते हैं, हम हर संगठन के सदस्य हैं। मैं अनिल मिश्रा भी हर संगठन का सदस्य हूँ, अलंकार भी हर संगठन के सदस्य हैं। हम किसी संगठन के मातहत ये नहीं चाहते कि एक संगठन आके कोई आगे बढ़ के करे कार्रवाई, क्योंकि संगठन बहुत सारे हैं। सभी संगठनों का अपना अपना वर्चस्व है, अपना अपना महत्व है। सभी संगठन सम्मिलित होके हमारे जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और सवर्ण आंदोलन जो इस मुहिम पे पहुंच चुका है कि अब सत्ताएं और प्रशासन हमसे घबराने लगे हैं, उसका परिणाम आज आपको देखने को मिला। मोदी जी के द्वारा आज एक छोटे से मेट्रो का उद्घाटन आज ही रखा गया जानबूझ के, जबकि वो उद्घाटन उनके सीएम, उनके रेलवे मिनिस्टर आगे पीछे भी कर सकते थे। लेकिन हमारी परमिशन ऑलरेडी ग्रांटेड थी, उसको हमारे संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग और हनन करके निरस्त किया गया। हम सवर्ण शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के आदी हैं, और शांतिपूर्ण ही हमारे प्रदर्शन होते हैं, शांतिपूर्ण ही आंदोलन होते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह के व्यवधान या किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो। लेकिन अगर सरकार और सत्ताएं और प्रशासन नहीं मानते, तो हमें भी जो विद्युता शास्त्रों के द्वारा हमें प्रदत्त की गई है, हम उसे शस्त्रों में भी परिवर्तित करना जानते हैं, क्योंकि हम दोनों के विद्वान हैं, शास्त्र और शस्त्रों के। जब जरूरत जिसकी पड़ती है, हम उसका प्रयोग और उपयोग करते हैं। अगर हमें भविष्य में ये जरूरत पड़ती है कि अब हमें शस्त्रों का प्रदर्शन करना है, तो वो भी कल किया जाएगा, ये निश्चित मान के चले। भारत देश की 100 करोड़ से ज्यादा की जनता आज
चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, सभी समाज के संगठन लोग आप पर आज नजरें टिकाए बैठे हैं। उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी सनातनियों से, सभी सवर्ण से ये अपील करना चाहता हूं कि जो भी है, सनातनी नागरिक जितने हैं भारत में, जितने सवर्ण हैं, वो इस देश के नागरिक कहलाने के अधिकारी हैं। उनको सारे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। और जो अधर्मी हैं, जो अपने को नहीं मानते सनातनी, उन्हें हम इस देश में रहने का अधिकार नहीं देंगे, वंचित कर देंगे। जंतर मंतर से एक नारा और गुजरा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। इस पर क्या कहना है आपका? इस पर यह कहना है, हर सनातनी, हर सवर्ण इस बात के लिए तैयार है, सैक्रिफाइस करने तैयार है, अपने त्याग करने तैयार है कि आप आ जाओ, कितने प्रशासन में दम है और कितनी सत्ताओं में दम है। हम अब आपसे डायरेक्ट लड़ाई लड़ेंगे और इसमें विजय सवर्ण और सनातनों की होगी, ये निश्चित है और यही सवर्णों का संकल्प है। सर, सरकार जो है सवर्णों की ऑलरेडी कम आकलन करती है, संख्या कम आकलन करती है। आपको नहीं लगता है पार्टी और प्रोटेस्ट के जैसे चीजों पर भी एक साथ आना चाहिए? सब एक साथ जुड़े हुए हैं। पूरे भारत में जितने संगठन है सवर्णों के, सनातनियों के, सब एक साथ है। इस समय कोई अलग नहीं है। सरकार केवल फूट डालो और की राजनीति कर रही है, जो हम होने नहीं देंगे। और इस देश को जिस तरह से 4 गुजरातियों ने 2 बेचने का काम करते हैं, 2 खरीदने का चलाया है, उस दिशा में अब देश नहीं चलेगा। हम चारों गुजरातियों का पतन करेंगे और भविष्य में उनका जो हश्र होगा वो आप देखेंगे। आज राष्ट्रीय महिला शक्ति दिवस है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? महिलाएं आप देख रहे हैं हमारे साथ है और महिलाओं की शक्ति, माँ भवानी की शक्ति के साथ हम आशीर्वाद लेके आगे बढ़े हैं। और उस आशीर्वाद के तहत जब भी अधर्मी आए सामने, तब तक माँ ने संहारी किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। सर, अगर स्वर्ण सत्ता में आती है तो क्या विशेष प्रावधान रहेगा स्वर्णों के लिए या समाज के विशेष वर्ग? हम सभी को साथ लेने के चलने के आदी रहे हैं। हमने किसी में मतभेद, जात भेद कभी नहीं किए हैं। हम स्वयं चाहते हैं कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो, सनातनी राष्ट्र घोषित हो। गौ माता जो है वो राष्ट्र पशुधन बने, राष्ट्र का पशु घोषित हो। मेरे साथ त्यागी जी भी हैं, अन्य लोग बहुत सारे मौजूद हैं। आप इनके भी, मेरे साथ क्षत्रिय भी हैं, सभी समाजों के लोग हैं। आप सभी से ये जानकारी ले सकते हैं कि अब सब समाज मिलके एक मुट्ठी बंद हो चुकी है। अब ये मुट्ठी तभी खुलेगी जब हम जो चाहते हैं कि सवर्णों के विरुद्ध जात बिरादरियों के आधार पर जो कानून बनाए जाते हैं, जैसे आरक्षण, एट्रोसिटीज एक्ट, यूजीसी, इस तरह के सारे कानूनों को हम रद्द करेंगे और सवर्णों की सत्ता स्थापित करने का कर्म हम करेंगे। और वही सवर्ण इस देश को अब आगे ले जाएंगे। जो देश आज 78 साल में सिर्फ प्रगतिशील और विकासशील बना रहा, हम उसे अगले 10 वर्ष में विकसित बना देंगे। ये हमारा वादा है। जय जय भगवान परशुराम जी। आगे जिस तरीके इसे आपने विफल करने की कोशिश की, लेकिन विफल करने में नाकाम रही मोदी सरकार, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है, पहले तो कोशिश करते हैं कि कोर्ट से हम परमिशन लेके प्रोटेस्ट करें, क्योंकि हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना, हमारा आवाज उठाना हमारा अधिकार है। हम कोर्ट से परमिशन लेंगे, उसके बाद आंदोलन करेंगे। अगर उसमें देर विलंब लगता है तो हम अब दिल्ली के बॉर्डरों को सील करके दिल्ली की सारी गतिविधियां बंद कर देंगे और शासन और सत्ताओं को मजबूर करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं वो स्वीकार करें, अन्यथा उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मूलतः मुख्य मांगे क्या क्या रखी है आपने जब से आप ग्वालियर हाई कोर्ट से आगे बढ़े? इस हमारी मांगे शुरू से 4 मुद्दे हैं हमारे सामने। सर्वप्रथम, अनवरत चलता आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये खत्म हो। आर्थिक आधार पर सभी के लिए आरक्षण जारी करें। नंबर 2, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो 89 में बना था, इसको खत्म होना चाहिए। जात बिरादरियों के आधार पर कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। इससे सवर्ण जो है और ओबीसी वर्ग पूर्ण तरह से परेशान है और जबरन केस लादे जा रहे हैं। नंबर 3 मुद्दा है यूजीसी। ये यूजीसी बेवजह, बिना किसी मांग के सरकार ने एक वोट की राजनीति की खातिर लाया है, जो इसे वापस करना चाहिए।
प्रतिभाओं का दमन और शमन करने के लिए लाया गया है, क्योंकि प्रतिभाएं हमेशा सवर्ण देश को देता आया है। जो प्रतिभाएं पलायन करके विदेशों में जा रही हैं, उन्हें हम अब रोकने का कार्य करेंगे और प्रतिभाएं इस देश में ही देश के विकास में कार्य करेंगी। साथ ही प्रतिभाओं पे एक ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा लगाने का जो कार्य किया जा रहा था यूजी से, उसको हम खत्म करेंगे। तीसरा मुद्दा, चौथा मुद्दा हमारा जो है, ये राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, सनातन राष्ट्र घोषित होना चाहिए और गाय, इसका जो है, जो गाय है वो राष्ट्र पशुधन घोषित होना चाहिए। ये हमारे मुद्दे हैं। और जो एक ढोंगी बाबा का नाम लिया जाता है संविधान निर्माता के रूप में, वो ढोंगी कभी भी संविधान तो क्या, उसका एक अनुच्छेद नहीं लिख सका। आप पूछ लीजिए एआई से और रॉक से या किसी भी किताब से, उसने किसी स्वतंत्रता के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। और वास्तव में जो संविधान का निर्माण किया सर वी.एन. राव ने, उनकी स्थापना हो और उन्हें जो भारत रत्न की उपाधि है वो प्रदान की जानी चाहिए। दिल्ली शाहदरा थाने पर जो बैठे हुए हैं यहाँ सभी समर्थक हैं, क्या जो अनिल मिश्रा जी एडवोकेट ने जो बातें कही हैं, क्या आप सभी हाथ उठाकर उनका समर्थन किसानों की बेलाई लोकतंत्र दे रहा दुहाई और स्वाभिमान से वही जिएगा जिससे कीमत गई। हमारे साथ जो है बहुत सारे अभिभाषक भी मौजूद हैं और बाकी अभिभाषक आज इलेक्शन होने के कारण ज्यादातर मौजूद नहीं हो पाए, जैसे अभिभाषक त्रिभुवन शर्मा जी हैं और अन्य अभिभाषक आप भी मौजूद हैं, संजीव उपाध्याय, बहुत सारे अभिभाषक हैं। तो हमेशा कार्य जो है अभिभाषकों ने प्रगति में आगे बढ़ाया है और अभिभाषक लेके बागडोर अपने हाथ में चल रहे हैं। तो निश्चित है सवर्ण समाज का उद्धार होगा और उसके विरुद्ध बनाए गए कानूनों की समाप्ति होगी। धन्यवाद।